अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? ठीक ठाक है। आज हम ये पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसकी बेसिक्स देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात जहन में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया कि एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जैसे ये वाला एंगल जो है ये 90 का एंगल है, ठीक है। और इस 90 के एंगल को हम इस तरह से ना, यदि ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन हो गई, और ये एंगल जो होगा ना, ये लाइन और ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दो लाइन से जो एंगल बनता है ना, तो उसको हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। इसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सपोज़ करें कि ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, और दिस इज़ वेक्टर वर्टेक्स सी, ओके। अच्छा, अब आपको इसमें जो चीज़ें याद रखनी है ना, वो ये है कि ये जो 90 का एंगल है ना, जो कि राइट एंगल जो है, इसकी जस्ट अपोजिट साइड, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला एंगल जो है, ये एंगल, अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो राइट एंगल है ना, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये राइट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल, इसके बारे में हमें पता नहीं है कि कितने कितने एंगल हैं ये, ठीक है। तो अब ये कि इस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये साइड रह गई। ये साइड जो होती है ना, इसे हम कहते हैं एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट साइड है ये। अब ये साइड जो है, इसे हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बात ये आपको याद रखनी है। देखिए, ये जो 90 का एंगल है ना, 90 के एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? वो हाइपोटेन्यूज होती है। और इस एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो और ये वाली एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बता दिया ना कि ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ये एंगल जो है इसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये साइड जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम बेस कहते हैं, या एडजेसेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखें, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई किया जाता है। इस बात को जहन में रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? क्या व्हाट डज टेल पाइथागोरस थ्योरम? तो अब इसमें बताते हैं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है बी सी, यानी ये वाली साइड, इसका स्क्वायर इज इक्वस टू ए बी, ये साइड, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, प्लस ए सी होल स्क्वायर। ये डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ नज़र आ रही है आपको,
राइट एंगल ट्राइंगल की ये लेंथ, इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा ना तो वो इस लेंथ और इस लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। बस यही जो है वो डेफिनेशन है पाइथागोरस थ्योरम की। अच्छा, यहाँ तक समझ में आई बात आपको। अच्छा, अब हम ऐसे एक काम और करते हैं कि देखें, ये जो हमारे पास वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला ये वर्टेक्स ए, इस वर्टेक्स ए की जस्ट अपोजिट साइड को सपोज करते हैं कि ये स्मॉल ए है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड इसको हम स्मॉल बी कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की जस्ट अपोजिट साइड इसको हम स्मॉल सी कह रहे हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? आपको पता है कि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में तो 3 ही वर्टेक्स होते हैं इसमें। देयर आर 3 वर्टिसेस ए, बी एंड सी। तो हमने इसमें इनके वर्टेक्स की रिस्पेक्ट से इनकी अपोजिट साइड्स को ए बी सी का नेम दिया है हमने। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए बी सी, ये बी सी है। अब बी सी क्या है? ए है, तो हम कह देते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ व्हाट, ए बी इज़ इक्वल्स टू सी, इट मीन्स दैट इट इज़ सी स्क्वायर प्लस ए सी इज़ व्हाट, ए सी इज़ बी, तो बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना डेफिनेशन बन गई है किसकी? पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फंडामेंटल है पाइथागोरस थ्योरम का। इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पाइथागोरस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पर करना क्या होता है हमें, अब ये बात भी सब थोड़ा समझ लें आप। देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो ये जो ट्राइंगल गिवन होगी आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें बेसिकली वी हैव 3 साइड्स। तो इन 3 साइड्स में से कोई एक साइड अननोन होगी, 2 साइड्स गिवन होंगी आपको। ठीक है, तो अब ये जो अननोन साइड होगी ना, अननोन साइड, उसको आपने फाइंड आउट करना होगा। सही। और जो नोन होंगी, जो नोन साइड होंगी, उनको यूज़ करते हुए यू हैव टू फाइंड द अननोन साइड। एक बात ये समझ लें, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होता है इसमें नॉर्मली वो ये होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल आती है ना, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि विच इज़ परपेंडिकुलर, विच इज़ हाइपोटेन्यूज एंड विच इज़ बेस। तो इस बात को आपने सबसे पहले समझना है कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आपके लिए कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम में। फिर मैं आपको एक मरतबा बता देता हूँ कि देखिए, ये जो 90 का एंगल है ना, 90 के एंगल से जस्ट अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और ये जो 90 के एंगल से जो एक जो वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ही 90 का एंगल बनता है ना, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ये हमेशा बेस कहलाती है। इसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल इस एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। इन बातों को जहन में रखें आप। ठीक है, और कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। इस वीडियो को बार बार देखें, कोशिश करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको हम और मज़ीद जो है ना समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी जो छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये समझाना है और समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं मज़ीद आपको जो है ना समझाऊँगा। बाकी ये कि अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी पाइथागोरस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।